चलिए डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में जो 10th एनसीईआरटी का है उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा बात कर रहे थे हम। देखो 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13वें नंबर के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें सारे के सारे मेरे को सॉल्व कराने हैं बेटा। और यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा दिया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं इधर। देखिए, एक समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न होने वाले आवर्धन का मान कितना है बेटा, बताइए। +1। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमें पता है कि m बराबर क्या होता है, h डैश/h बराबर क्या है बेटा, बताइए 1। देखिए +1 का मतलब क्या है, +1 का मतलब यह है कि जितना h डैश का वैल्यू होगा उतना हमारा क्या का मान है, h का मान है। यानी h का डिवाइड यदि हम h डैश के अंदर लगाएंगे तो वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, 1। अर्थात ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर। भाई यदि इसको h डैश को यदि हम 1 मानेंगे और h को भी यदि हम 1 मानेंगे तो 1 का 1 में डिवाइड लगाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब है कि h डैश का जो वैल्यू है वो काय के बराबर है, वो h के बराबर है। h डैश का मतलब क्या है बेटा, ये प्रतिबिंब का आकार है और h का मतलब क्या है, वस्तु का आकार है। तो ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन हमें ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो काय के बराबर है, बिंब के आकार के बराबर है। तभी तो हम इसका इसमें डबल लगाएंगे, तभी तो हमारा वैल्यू बनाएगा यहाँ पे। तो 13वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐसा सॉल्यूशन। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि समतल दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब है h डैश, वो वस्तु के प्रतिबिंब के क्या है, बराबर। तभी तो हमारा ये वैल्यू यहाँ पे ये कहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं नोट करने जा रहा हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनिएगा इधर। देखो बेटा 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है और वो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को देखो, यहाँ निकालना क्या है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है बेटा, इसके अंदर प्रकृति निकालना है, साइज बताना है इसके अंदर। तो देखो यहाँ लंबाई कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और वक्रता त्रिज्या बोले तो कैपिटल आर का मान आपको कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, तो यू का मान आपको कितना दे रखा है बेटा, बताइए। 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे जो आपको यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो आंसर स्टार्ट लिखना। यहाँ पर क्या दे रखा है, दिया है। तो क्या दे रखा है बेटा आपको बताइए। देखो वस्तु की बेटा दर्पण से दूरी कितना दे रखा है, देखिए इधर दर्पण से दूरी बोले तो u बराबर दे रखा है आपको -20 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी 20 सेंटीमीटर दे रखा है। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है आपको, कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। देखो ये 30 सेंटीमीटर आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको। और यहाँ पर वस्तु की लंबाई का मान कितना दे रखा है। देखो वस्तु की लंबाई का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। तो वस्तु की हाइट या ऊंचाई कितना दे रखा है बेटा आपको बताइए। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको दे रखी है। अब हमें चूंकि ये पता है यहाँ दर्पण कौन सा काम में लिया गया है बेटा, बताइए। उत्तल दर्पण काम में ले रखा है इधर। तो सबसे पहले क्यों ना हम ऐसा करें कि उत्तल दर्पण को यहाँ बना देता हूँ मैं इधर। ये उत्तल दर्पण है बेटा इधर, और उत्तल दर्पण के अंदर की तरफ मैंने क्या किया हुआ है, पॉलिश। और एम एन हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे द्वारक। और यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, एक्स और एक्स डैश। और यहाँ पर क्या है बेटा बताइए, यह है पी, यहाँ पर है सी, वक्रता केंद्र जिसको अपन कहते हैं। और ये हमारा क्या है बेटा बताइए, ये प्रिंसिपल फोकस है जिसको मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब डायग्राम हम पीछे बनाएंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर। एक चीज बताओ आपको कि यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है बेटा बताइए। तो यहाँ पर निकालना है आपको प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में फाइंड आउट करना है वैल्यूज आपको। तो बी का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक चीज बताओ, चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, दर्पण। तो दर्पण के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं बेटा, ये दर्पण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। और दर्पण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दर्पण सूत्र क्या है हमारा बेटा बताइए। हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा बताइए। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। ये हमारे पास दर्पण का सूत्र है। चूंकि मेरे पास u का मान है, f का मान भी मैं निकाल लूंगा यहाँ से। मुझे b का मान फाइंड आउट करना है। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस का जो 1/u है इसको इधर लेके जाएंगे,
बेटा यहाँ से देखो हमें, चूंकि हमें 1/b का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो प्लस का जो 1/u है इसको यहाँ से इधर भगाएंगे तो बेटा ये किस पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये वैल्यू। तो 1/f अपनी जगह पे है, ये यहाँ पे इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1/u इधर, ये हो गया। मैं क्या रखने पर, मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं इसके अंदर। अब मान कैसे रखेंगे सुने जरा ध्यान से, 1/v बराबर 1/f नहीं है हमारे पास, तो बेटा याद रखिएगा, देखो ये कैपिटल आर दे रखा है और आपको पता होगा कि आर बराबर हमारे पास क्या होता है 2f। बेटा ये आपको रिलेशन याद रखना है कि कैपिटल आर बराबर हमारे पास क्या होता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस का कितना होती है, 2 गुना होती है। इस रिलेशन का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस का कितना होती है, डबल होती है बेटा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2। भाई एफ बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास r/2, तो निकालो यहाँ से एफ बराबर, आर का मान कितना था 30, बटे में 2 कर दो, एफ आर का मान 30 है इधर, तो आर का मान 30/2 करेंगे तो कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर। तो एफ का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास, या एफ बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जरा लिखें इधर मान 15 माइनस 1/u का मान कितना है हमारे पास, -20, तो 1/v बराबर कितना आ गया हमारे पास बेटा बताइए। देखो 1/15 माइनस और माइनस प्लस 1/20, एलसीएम लेंगे इधर तो कितना आ गया बेटा बताइए। देखो एलसीएम आ गया हमारे पास 60। 1/v बराबर 15 का डिवाइड लगाओ बेटा, इसके अंदर कितनी बार आ जाएगा 4, प्लस 20 का डिवाइड लगाओ कितनी बार आ जाएगा 3, कितना हो गया 7/, कितना हो गया 60। और बेटा बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो उसको, रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/b है तो ये 7/60 है। b/1 करेंगे तो 60 क्या कर देंगे 7 कर देंगे, इसको काटो, इसको कितना आ गया, इसको यदि काटोगे तो आंसर हमारे पास लगभग आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर के आसपास ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अब हम डायग्राम को बनाएंगे। तो डायग्राम में सबसे पहले देखो, जब भी हमें चित्र बनाना हो, किरण आरेख बनाना हो, रे डायग्राम बनाना हो, तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी और एफ के बीच की दूरी हमें पता है, फोकस दूरी होती है, और फोकस दूरी का मान आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 लिख दिया। जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकस दूरी होती है बेटा, ये जो स्मॉल एफ है वो पी से लेकर के एफ के बीच का दूरी है, और जब ये 15 है तो एफ से लेकर के सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बेटा इधर। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, बिंब दूरी कितना है 20, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 20, तो मैं यहाँ बना दूंगा 20, इसका नाम है ए और बी। तो नियम लगाओ बेटा, तो एक किरण हमारी सीधी जाएगी इधर, और वो यहाँ से इसको क्या कर देगा, ये जो मिरर होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा ऐसे, और फैली हुई किरण को बेटा हमें क्या मिला देना, पीछे मिला देना ऐसे। और एक किरण हमारी पी पर जितना एंगल बनाती हुई जा रही है वो उतना ही एंगल बनाती हुई वापस क्या हो जाती है बेटा बताइए, वो परावर्तित हो जाती है, रेफ्लेक्ट हो जाती है। और रेफ्लेक्ट रेस को हमें कहाँ मिलाना होता है बेटा बताइए, पीछे की तरफ मिलाना होता है, और जहाँ मिलेंगी वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेज, और इमेज को नाम दूंगा मैं ए डैश, और क्या नाम दूंगा बेटा इसको बी डैश। अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा बताइए, स्थिति निकल के आ गई बेटा इसकी स्थिति, जिसको पोजिशन कहते हैं, प्रकृति जिसको नेचर कहते हैं, और साइज आकार, स्थिति प्रकृति और साइज। बताइए बेटा क्या आएगा यहाँ पे, स्थिति बताओ कहाँ पे आ रही है। देखो बिटवीन पी एंड एफ, पी एवं एफ के बीच बन रहा है हमारा इमेज, बन रहा है नहीं बन रहा है। प्रकृति क्या है बेटा बताइए, देखो दर्पण में पीछे कैसा इमेज बनता है, इधर आवासी बनेगा, तो यहाँ पर आवासी और सीधा। और साइज कैसा हो गया बेटा बताइए, देखो वस्तु तो है यहाँ पे बड़ी, और प्रतिबिंब कैसा बना है छोटा, तो वस्तु से छोटा। तो ये डायग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट बन के तैयार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपको अच्छी तरह से ये कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, 15वें नंबर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा अपन अभी जस्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान देना होगा इधर कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है बेटा बताइए, आवर्धन भी निकालना है। तो आवर्धन निकालने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे आवर्धन कैसे निकालेंगे, एम बराबर, सूत्र क्या होता है आवर्धन का बताइए, एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस का v/u।
तो एम बराबर बताइए क्या है बेटा वैल्यू यहाँ पे बताओ। देखो बी का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, ये आया था हमारा माइनस का, लिखेंगे देखो माइनस का सिंबल है यहाँ पे ये, तो माइनस का लिखेंगे 8.57, ठीक है ना। ये पहले भी लिखी जा सकती है वैल्यू ऐसे ना, माइनस का बी अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हैं इधर। तो मैंने ये वैल्यू पहले लिख रहा हूँ इधर। और यू का मान कितना है हमारे पास, यू का मान है हमारे पास माइनस का 20, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस का 20 बराबर एच डैश हमें निकालना है। और एच का मान बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दे रखा है बताइए। देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 5 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा बताओ। यहाँ लिख दिया मैंने 5 लिख दिया है ना, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, एम बराबर देखो इसका इसके साथ करा दो, माइनस का 20 इंटू एच डैश बराबर ये माइनस का, देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो सीधा सीधा, तो यहाँ पर क्या होगा 20 गुणा एच डैश, मल्टीप्लाई करा दो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8.57 मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, और एच डैश निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 8.5 इंटू 8.7, 8.7 इंटू या 8.57 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, और काट पीट के इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास 2.17। ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा बेटा ये। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने कंप्लीट अच्छी तरह से देखा होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, और इसी वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में।